अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व उलमाइ मिनल मुहद्दिसीन व मिनल मुफस्सिरीन व औलियाइ मिल्लतिही व जमी अहली सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अगर ये बुलंद आवाज़ है तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा पढ़ लें। हुजूर तशरीफ़ फरमा है और ये मराक़बे की महफ़िल नहीं, ये दीदार की महफ़िल है। और आप बावाज़ बुलंद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीनल कुलूबिल मुमिनीन। बरादरानी इस्लाम, याराने तरीक़त, अवाम आले सुन्नत, उशाकाने मुस्तफ़ा और बिलखुसूस मसनदे सदारत पे चलवा कर मेरे मुरब्बी मोहसिन पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, वाक़िफ़ रमूज़े हकीकत, हुज़ूर क़िबला हुज़ूर ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती, दुआ है अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। आप जोर से कह दे आमीन। हज़रात ज़ी वक़ार में बड़ा प्यारा इंतज़ाम है। तमाम काफ़ी सालों के बाद फिर यहाँ पर हाज़री नसीब हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर अंजुमन सनाए मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम जितने भी प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर माशाअल्लाह आपको दूर से नज़र आएगा कि यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है यकीनन आपकी तरबियतों का और निगाह का कमाल है। मैंने काफ़ी सोचा कि मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करूँ, लेकिन नकीबी महफिल ने मेरे लिए रास्ते जो है काफ़ी मुतय्यन किए। आप हुजूर की निगाह करम से मैं चंद एक मारूज़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ। फरमाया फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। माशाअल्लाह, सागर की तरह मुझे याद आ रहा है अभी, ये जो है ना साइड भारी है और वो हौली है। आप भी कहें सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी।
ये वो आयत मुकद्दसा है जिसका शान नुज़ूल मैं यहाँ किताबों के हवाले देने शुरू कर दूं तो बात लंबी हो जाएगी। बस इतना ही अर्ज करता हूं कि जा रजुलुन सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्सात। एक आदमी आया है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मतस्सात। उसने सवाल किया किसके बारे में? क़यामत के बारे में। बोलिए किसके बारे में? जोर से बोलिए किसके बारे में? क़यामत के बारे में सवाल किया। मतस्सात, हुजूर क़यामत कब कायम होगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा आदत लहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तूने क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है? वर्ष करता है ला शैउन, आका कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कोई अमल है ही नहीं। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं, मेरे पास तो कोई अमल है ही नहीं। ला शैउन, कोई चीज नहीं, नमाज़ें नहीं, रोजे नहीं, उसने हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया, कोई आमाले सालिहा की बात नहीं की। लेकिन उसने एक बात की, उसने कहा इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। आप जरा बोले सुभान अल्लाह। इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, आका कुछ नहीं है मेरे पास, नमाजें नहीं हैं, हज की बात नहीं की, ज़कात की बात नहीं की, उसने जो है अपने आमाल सालिहा की बात नहीं की, उसने रात के क़यामों की बात नहीं की। उसने कहा आका कुछ भी नहीं, बस इतना है कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। इतना है कि मेरे दिल के अंदर हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत है। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ये जुमला नोट कर लें दिल की तख्ती पे, क्योंकि इसलिए हम भी मोहब्बत वाले हैं और यहाँ हमेशा फरीदपुर शरीफ से जो सबक मिलता है वो हुजूर की मोहब्बत का मिलता है। आज मैं भी वो सबक सुनाने यहाँ बैठा हूँ। वहाँ हुजूर फरमाते हैं अंता मा अहबब। जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैंने रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा है। हुजूर फरमाते हैं कि फरमाया कि अंत मा अहबब्त, फरमाया कि सुन, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो फिर याद रख तू हमारे साथ है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं काला अनसन फरहना, कहने लगे मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई, मैं आज तक इतना खुश नहीं हुआ, मुझे बड़ी बड़ी खुशियां आई, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ याद नहीं है कि मैं किसी खुशी पर इतना खुश हुआ हो जितना खुश फरहना। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर फरमाया कि काला अंता मा अब, तो अगर तू हमसे मोहब्बत करता है तो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तो क़यामत वाले दिन हमारे साथ होगा। और हज़रत अनस फरमाते हैं, कहने लगे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अगले जुमले कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी आपकी मोहब्बतों का मुतलाशी हूँ और आपकी सिर्फ सुभान अल्लाह का मुतलाशी हूँ कि मैं देखूंगा कौन बंदा खामोश रह जाता है, बदनसीब होगा। इसके बाद भी जो सुभान अल्लाह ना कहेगा, हुजूर वाला, मैं हुजूर के कदमों पे हाथ रखकर इतना कहना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे ख्याल आया ये बंदा हुजूर से मोहब्बत करता है, तो मुझे तो हुजूर से भी मोहब्बत है, अबू बकर से भी मोहब्बत है, उमर से भी मोहब्बत है।
उसने अगले जुमले कहे आप खामोश नहीं रहेंगे, आप उठकर इस जुमले की बितात दें और रक्स करें चिश्तियों की तरह, तो तब भी ये कम है। उसने कहा फलम, हज़रत अनस फरमाते फलम आमल बेमिस्ले आमाली, कहा मैं मोहब्बत हुजूर से करता हूं, सिद्दीक़ अकबर से करता हूं, फारूक आजम से करता हूं। वलम आमल, मेरे अमल ना तो अबू बकर जैसे हैं, मेरे अमल ना फारूक आजम जैसे हैं, मेरे अमल उन जैसे तो नहीं। बेमिस्ल आमाली, मेरे अमाल तो उनके बराबर भी नहीं है, लेकिन इतना ही मुझे फख्र बड़ा है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, मैं सरकार के साथ मोहब्बत। और मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ इंतहाई तवज्जो के साथ, मंसूर भाई तवज्जो करना, मैं कहना चाहता हूँ वलम आमल बेमिस्ल आमाली। ये हर बंदा सोच रहा है मेरे अमाल मोहम्मद आशिक फरीदी के अमाल तो हुजूर ख्वाजा अहमद जमाल जैसे अमाल तो नहीं है, लेकिन मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनके अमाल हुजूर ख्वाजा सना मोहम्मद जैसे नहीं, लेकिन ये आप उनसे मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा सना मोहम्मद के अमाल हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे नहीं, लेकिन वो उनसे मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद यार के अमाल जो हैं हुजूर ख्वाजा निजाम जितने नहीं होंगे, लेकिन वो हुजूर ख्वाजा निजाम पाक से मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा निजाम पाक के अमाल जो हैं हुजूर फरीद पाक जैसे तो नहीं, लेकिन फर्दुल अफराद ज़ौदुल अंबिया से वो मोहब्बत करते हैं। ज़ौदुल अंबिया के अमाल कुतुबुद्दीन ख्वाजा मुख्तियार काकी जैसे तो नहीं, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से प्यार करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के अमाल हुजूर ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे तो नहीं, लेकिन वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से प्यार करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अमाल उस्मान हारूनी जैसे नहीं, उस्मान हारून से मोहब्बत करते हैं। हजरत उस्मान हारूनी के अमाल फुदैल इब्न अय्याज जैसे नहीं, फुदैल इब्न अय्याज से प्यार करते हैं। और मैं जुमला कहना चाहता हूँ, उनके अमाल जो हजरत अली जैसे नहीं, वो सारे हजरत अली से प्यार करते हैं। अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, व हसुन उलाइका रफीका। फरमाया हसुन, फिर बोलो जरा, मैं बहुत बड़ा जुमला कह, व हसुन उलाइका रफीका। फरमाया फिर चंगियां दे संग लग के, ऊंची बोलो जरा, चंगियां दे संग लग के। मुझे यहाँ पर मुझे कहने दो, फिर कुरान तो फरमा रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो ना, वकूनू मअस-सादिकीन। फरमाया सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो, सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो। या अल्लाह करेंगे तो क्या? फरमाया तुमने हज़रत अनस बिन मालिक का अमल नहीं देखा, उनका कौल नहीं सुना। वो कह रहे लम आमल बेमिस्ले आमाली, अल्लाह तुम्हारे आमाल को नहीं देखा, देखेगा उनकी मोहब्बत को देखकर तुम्हारा बेड़ा पार फरमा देगा। और सुनिए जरा, मैं तवज्जो चाहूंगा, मैंने कहा हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए। सारी कायनात में कोई किसी चीज की कीमत है तो वो मोहब्बत मुस्तफा है। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत है वो उतना बोले सुभान अल्लाह। हाथ निकाल कर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है, वो सरकार को ना ऐसी अदाएं करता है कि हुजूर को जरा हंसाने की कोशिश करता है। हुजूर उसकी अदाओं को देखकर मुस्कुरा पड़ते, हुजूर मुस्कुराते, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, उसके अंदर एक आदत थी, तवज्जो चाहूंगा, उसके अंदर एक आदत थी,
वो क्या थी? वो शराब पीता था, आदत शराब पीने की थी, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करता था। शराब पीने की आदत तो थी, लेकिन एक अजीम खसलत ये भी थी कि सरकार से मोहब्बत करता था, हुजूर से मोहब्बत करता था। एक और खसलत थी, जब भी हुजूर का मूड बना होता, जरा आता ऐसे अंदाज बनाता कि हुजूर उसको देखकर मुस्कुराने लग जाते। हुजूर उसको देखकर मुस्कुराने लग जाते। हुजूर इस्लाम ने उसकी सादत पर जो है ताज़ीर कायम की, सजा कायम की, अदल का निजाम कायम किया। हमें इसे कोड़े लगाओ। एक शख्स ने कहा अल्लाह इस पर लानत करे, ये रोज शराब पीता है। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार, इस पर लानत न करो, इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। ये हुण भी नहीं बोले तो सब बोलना ही नहीं, जरा ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया इस पर लानत न करो, इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। जोर से बोलिए जरा, अल्लाह और उसके रसूल से, सीने के जोर से बोलिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हजरात पता चला मगज़े कुरान रूहे ईमान चाने दीन, मगज़े कुरान रूहे ईमान जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। फरमाया हर चीज की रूह जो है वो उसकी रूह ईमान है। कुरान पढ़ रहा है तो उसकी रूह ईमान है, नमाज पढ़े तो उसकी रूह ईमान है, जनाब बंदा उसकी रूह ईमान है, जनाब हज करे उसकी रूह ईमान है, ज़कात दे उसकी रूह ईमान है। लेकिन सुन लो ये क्या है? हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। दुनिया वालों, ईमान की भी रूह है, ईमान की भी जान है। वो ईमान की रूह और जान जो है वो मोहब्बत मुस्तफा है। ईमान की रूह जो है वो मोहब्बत मुस्तफा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा करके ये सुभान अल्लाह। ईमान की रूह जो है वो मोहब्बत मुस्तफा है। और मैं ये कहूं कि जनाबे बंदा आप प्यार करते हैं, सिर्फ आप प्यार करते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, कायनात में ढूंढ कर देखो, सारी कायनात नबी से प्यार करती है। उस महबूब की मोहब्बत में ये सारी कायनात बनी है और ये सारी कायनात मुस्तफा से प्यार करती है। आप ये नोट कर लें, रेत का सर्रा भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करता है। रात की तारीकी में टिमटिमाता हुआ जुगनू ये भी मुस्तफा से मोहब्बत करता है। ये अपने परों पे उड़ने वाली चिड़िया ये भी मुस्तफा से मोहब्बत करती है। दरिया के अंदर रहने वाली मछलियां ये भी नबी से मोहब्बत करती है। अरे दरख्त चलकर मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, इस बात की दलील है कि ये मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। और उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो, इस बात की दलील है कि मेरे नबी से मोहब्बत करता है। डूबा हुआ सूरज उंगली के इशारे से वापस लौट आए, इस बात की दलील है कि मेरे नबी से मोहब्बत करता है। जनाबे बंदा जुमला कहने लगा हूं, वो उसने हिलाना जो खुश्क सतून लकड़ी का फिराके मुस्तफा में रोए, पता चलता है कि वो भी नबी से मोहब्बत करता है। वो भी मेरे नबी से मोहब्बत करता है। और मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के बारे में पूछती है, मुझे ये बताओ, छोड़ो मेरे बाप के बारे में, छोड़ दो, बाप शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा शौहर शहीद हो गया तो फिर क्या हुआ, मुझे ये बताओ हुजूर कैसे। यही मोहब्बत देखनी है तो सदीक़ अकबर को देखो जरा, 38 लोगों ने कलमा पढ़ा, सिर्फ 38 लोगों ने। हुजूर की बारगाह में तड़पते हैं, आका मुझे हुक्म हो, मैं यहाँ खाना काबा के अंदर खड़े होकर जरा खिताब ना करूं, आपकी अजमत की शान बयान न करूं। वाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो मंजर कैसा होगा,
यहां स्टेजों पे बैठकर, मिंबरों पे बैठकर, मस्जिदों के अंदर और जलसों में बैठकर अज़मत मुस्तफा बयान करना ये बड़ा आसान है। हर तरफ काफर ही काफर हो, दुश्मनी दुश्मन हो, दुश्मनों के गंभीर में खड़े होकर अज़मत मुस्तफा बयान करना ये सदीक़ अकबर का कमाल है। ये सदीक़ अकबर का कमाल है। अब आबिदी वकार मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हज़रत सदीक़ अकबर को जब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका इजाज़त मिल जाए, आका मुझे हुक्म हो मैं ऐलान न करूं, आका की अज़मत की शान बयान न करूं, जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगाकर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की अज़मत पे खामोश नहीं बैठना आपने। मैंने कहा हज़रात बड़ी तवज्जो चाहूंगा, वो अर्ज़ करते हैं आका मुझे इजाज़त हो तो मैं कुछ बयान न करूं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर अभी तो 38 बंदे हुए, किस रोले में पड़ गए हो, रहने दो। नहीं हुजूर मेरा दिल चाहता है मैं ऐलान करूं, इधर भी काफर उधर भी काफर, हर तरफ दाएं बाएं जिधर देखते काफर ही काफर। हज़रत सदीक़ अकबर जो है वो बुलंद जगह पे खड़े होकर लोगों को हुजूर की अज़मत बयान करना शुरू कर देते हैं। काफरों को गुस्सा आता है, हर तरफ से जो है सदीक़ अकबर को मारना शुरू कर देते हैं, मार खाते जा रहे हैं। सदीक़ अकबर मार खाकर जब बेहोश हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई सदीक़ अकबर की तलियां मल रहा है। इतने बेहोश हो गए कि कबीले वाले जो हैं आपको कपड़े में डालकर जो है उठाकर अपने घर लेकर गए, और जब उठाकर घर लेकर गए, जुमला नोट कर लो, कोई तलियां मल रहा है, कोई पानी के छींटे लगा रहा है, कोई अपने कपड़े के साथ जो है सदीक़ अकबर को जो है वो पंखे हिला रहा है, हवा दे रहा है। लेकिन जब शाम हुई ना, सूरज गरूब होने को था, सदीक़ अकबर ने आंख खोली तो आपकी वालिदा आपके पास मौजूद थी। कहा बेटे क्या हाल है? कहा अम्मा मुझे छोड़, मुझे ये बता मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। फरमाया अम्मा मुझे छोड़, मेरे हाल को मेरे हाल पे छोड़, मुझे ये बता मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। ये है मोहब्बत मुस्तफा, ये है मोहब्बत मुस्तफा। मैंने कहा, मैंने पहले अर्ज कर दिया, मैंने कहा जानवर भी तो नबी से प्यार करते हैं। मैंने कहा अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियां कलमा पड़े, इस बात की दलील है वो नबी से मोहब्बत करती हैं। ये ऐसे तो बात नहीं है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम एक सहाबी के घर में जाएं तो वहां पर जो है वो एक बैल जो है वो हुजूर के आने की खुशी करता है। मुझे ईमानदारी से बताओ वो जानवर हुजूर के आने की खुशी करे? मैंने जरा वो ठंडे तवे पे रोटी डाल दी, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं मैं अपना जुमला वापस ले लूंगा। हजरात बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, फिर मैं ये जुमला कहने लगा, जानवर भी हुजूर के आने में खुशी करे। ये कैसा जानवर है जो नबी के आने पे खुशी नहीं करता है? वो जानवर होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की आने की खुशी में वो खुशी कैसे करता है? पता कैसे चला कि ये खुशी करता है? हुजूर जाते ना, वो जरा शूका शाकी करने लग जाता, जरा उछलता कूदता, सहाबी को शक हो गया। हुजूर तशरीफ लाते हैं, करीम है ना आका, कभी कभी जलवागरी फरमा देते हैं। यकीनन आप हर आशिक के घर आते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आका मेरे घर, मैं गरीब के घर, मैं फकीर के घर हुजूर तशरीफ लाए, मेरी इस कुल्ली को आरस बनाए, हुजूर आए। और ये जरा शोर शराबा करता है, खौफ हुआ कहीं मैं ना हूं, हुजूर आए ये तकलीफ ना दे, हुजूर को जो है नुकसान ना पहुंचाए। उसने वो जानवर खोला, बेचने जा रहा है, आगे से हुजूर आ गए, उसने फिर उछलना कूदना शुरू कर दिया। मैंने इंशाअल्लाह एक मौजू रखा हुआ है, मैंने पढ़ना है उस दिन जिस दिन आप हुजूर ने मुझे हुक्म देना है, और पढ़ना फरीदपुर शरीफ की सरजमीन पे है। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, जब मंजूरी होगी तो पढ़ा भी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं तो अक्सर, मेरा ये तजर्बा है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता। मैंने जितनी तकरीरें की ना ज़िंदगी में, मैं खतीब आज़म हूँ, पूरे मुल्क के अंदर ख़िताब करता हूँ हुज़ूर फरीद पाक की चौखट का सदका। मैं कभी ना किसी पीर को खातर में लाता हूँ, ना किसी मौलवी को खातर में लाता हूँ, ये मेरे शेख का करम है। लेकिन मैं जितनी तकरीरें याद करके आता हूँ ना, यहाँ मुझे सारी भूल जाती हैं। अब मैं याद करता ही नहीं, मैं कहता हूँ साईं जाने दे, साईं दा कम जाने जरा। हज़रात बड़ी तवज्जो, ये अक्सर पीर भाइयों के साथ मेरी बात होती रहती है। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा उस सहाबी को कैसे पता चला वो बेचने जा रहा है जानवर को। हुजूर फिर आ गए, उसने फिर उछलना कूदना शुरू कर दिया। मैंने इसलिए यहाँ पर जुमला कहा है कि मैंने वो जो तकरीर तैयार की है, मैं आपको बताऊंगा कि इमाम अहमद बिन हंबल आपका इश्क क्या है और आपने फिर कैसे जो है वो एक हदीस लिखी है कि हुजूर के सहाबा हुजूर के आने में कैसे रक्स फरमाते थे, कैसे खुश होते थे। और जुमला कह रहा हूं, जब हुजूर आए तो उसने जो है उछलना कूदना शुरू कर दिया। सरकार मदीना ने फरमाया किधर लेकर जा रहा है? कहने का हुजूर आप आते ना मुझे खौफ आता है कहीं मैं ना हूं, ये आपको कोई नुकसान ना। फरमाया चलो है इनू घर लेके चल, ये मैनू मारन वास्ते मैनू तंग करने वास्ते नुकसान पहुंचाने वास्ते उछलदा कूदा नहीं, ये ते तेरे महबूब दे आवन दी खुशी सी। ये तो आका के आने की खुशी में। मैंने कहा जानवर भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि हुजूर की आने की खुशी में जश्न मनाए। हज़रात जिस पहाड़ के ऊपर आमना का लाल कदम रखता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर वो भी झूमने लग जाता है, झूमने लग जाता है, जुम्बश में आ जाता है। जनाबे बंदा, मैं इश्क की दुनिया में बैठकर एक जुमला कहना चाहता हूँ, जाओ मेरे पीर फरीद की चौखट की खैरात लेकर जाओ। अरे वो झूम रहा है हुजूर के आने की खुशी में। हुजूर से इनाम फरमा रहे हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। बोलिए जरा जोर से, बोलिए जरा, सीने का जोर लाकर बोलिए जरा। हर सुन्नी जाकर बोले सुभान अल्लाह, हर आशिक जरा जाकर कहे सुभान अल्लाह। चिश्ती का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। मैं जुमला कह रहा हूं, आपके कदमों पे हाथ रखकर अगर पहाड़ मेरे नबी से मोहब्बत करे, और मेरा नबी तो पहाड़ से भी मोहब्बत करता है, अगर नबी का आशिक मुस्तफा से मोहब्बत। हज़रात सी वकार, हज़रात सी वकार, मैं यहाँ पर फिर अपनी बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ, आप सब बैठे हैं और फरीदपुर शरीफ की तरबियत बड़े बड़े आस्थानों में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये खुश नसीबी है, ये खुश नसीबी है। आप हुजूर जब बात करते हैं ना तो एक जुमला फरमाते हैं, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। फरमाते हैं बा अदब बा नसीब। बस ये अदब ही तो आप हुजूर ने सिखाया है, ये अदब ही तो हमें सिखाया है कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। मैं जुमला कह रहा हूं, मैंने कहा सुन लो, आपको ये मोहब्बत और प्यार शेख के आस्थाने से मिला, चिश्तियों को फरीद पाक के आस्थाने से मिला, कादरियों को गौस पाक के आस्थाने से मिला, सुरवर्दियों को अपने आस्थाने से, नक्शबंदियों को बाबूदी नक्शबंदी बुखारी के आस्थाने से। मैंने कहा हर बंदे को, किसी को शेख के आस्थाने से, किसी को उस्ताद से, किसी को बाप से, किसी को उसकी तरबियत में उसकी माँ से ये तरबियत मिली कि हुजूर से मोहब्बत करनी है। मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, अभी बयान किया है, ये जो जानवर था उसको किसने सिखाया था कि नबी से मोहब्बत करनी है? मैंने अभी बयान किया है बाबा कि वो उसने ही नाना जो खुश्क सतून लकड़ी का, जिसके साथ टेक मेरा मुस्तफा लगाए और अपने गुलामों को बात फरमाए
और बीबी हदीस के अल्फाज है, बंदा या औरत, ये दोनों अल्फाज है, मर्द या औरत। वो कहा हुजूर हम मिंबर ना बनवा दें, हुजूर के लिए मिंबर बन जाता है, हुजूर उस मिंबर पे खड़े होते हैं, जब खड़े होते हैं हुजूर वाज फरमाते हैं, जब वाज फरमाते हैं तो वो उसने इनाना खुश्क सतून लकड़ी का फिराके मुस्तफा में रोना शुरू कर देता है। फरीदी पूछना चाहता है, अरे वो उसने इनाना किस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है और उसको किसने सिखाया है कि नबी से मोहब्बत करनी है? जुमला नोट कर लो। फरीद पाक के सदके हुजूर ख्वाजा सराय मोहम्मद चिश्ती का ये पैगाम ले लो रहमतुल्लाह ताला अलैहिम। और मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे ये बता दो कि वो उसने हिडाना नबी से मोहब्बत करे, फिराक में रोए, मेरे नबी फरमाए आ तुझे मैं जन्नत में पहुंचा देता हूं। अगर वो दरख्त जन्नत के बगैर नहीं है तो नबी का गुलाम नबी से प्यार करे, ये जन्नत से कैसे मारूम हो सकता है? और हजरात, मैं वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं बात थोड़ी सी आगे करना चाहता हूं, चूंकि माशाल्लाह सलामत रहें, आपका ज़ौक़ सलामत रहे। मुझे चूंकि वक्त का काफ़ी ख्याल होता है, आप हुजूर की मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कौम मेरे बाद आएगी, ये आपके लिए खसूसन ये हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, इसको मुस्तदरक ने भी बयान किया है, मुस्नद अबू याला ने भी बयान किया है, इसको तिबरानी मुजमल कबीर ने भी बयान किया है। माँ यहाँ पर किताबों के हवाले दूँ तो हुजूर फरीद पाक का सदका हवाले ही हवाले होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, हुजूर फरमाते हैं मेरी बात नोट कर लो, दिल की तख्ती पे नोट कर लो, तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस भाई एक बारी बह जाइए, मैं जरा हदीस पढ़ लेंगे, बड़ी तवज्जो। मैं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाद एक कौम आएगी जिसने मुझे देखा नहीं होगा। यूं कह लें कि वो आप हैं या मैं, यूं कह लें हुजूर इस्लाम इस कौम की तरफ इशारा फरमा रहे थे, फरमाया मेरे बाद आएगी, उनकी मोहब्बत इस कदर होगी, वो कहेंगे हमारा माल चला जाए, हमारी जान चली जाए, हमारे आलो अयाल चले जाए, बस एक बार रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। और अगली हदीस भी सुन लो, मैं हुजूर के कदमों पे हाथ रखकर फिर मैं एक और हदीस पढ़ना चाहता हूँ, और मैं ये जुमला नोट कर लो। मैंने कहा सुनियो, तुम्हें तो मुबारक हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा मुझे बताओ ना जरा सबसे अजीब तर ईमान किन लोगों का है, अजीब ईमान किन का है? तो सहाबा ने थोड़ी देर सोचते रहे, कहा हुजूर फरिश्तों का है। फरमाया वो हर वक्त अल्लाह की तजल्लियों में रहते हैं, अल्लाह की तजल्लियात इलाहिया में रहते हैं। उनका अजीब ईमान कैसे हुआ? उनका अजीब ईमान कैसे हुआ? सहाबा को ख्याल आया हमने कुछ ठीक नहीं कहा। सहाबा ने फिर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ख्याल ये है कि अंबिया का ईमान जो है वो अजीब तर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पास तो वही आती है, उनके पास सहीफे आते हैं, उनके पास तो किताबें आती हैं, उनके पास तो जबरील अलैहिस्सलाम आते हैं, उनका ईमान अजीब कैसे है? फिर सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ने अर्ज किया, आका फिर अजीब ईमान हमारा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है तुम्हारी, तुम्हारा अजीब ईमान? फरमाया कैसे? फरमाया तुम देखते नहीं कि उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े होता है,
तुम्हारा अजीब ईमान कैसे है कि तुम देखते नहीं कि यहूदी पैगाम दे और दरख्त चलकर मेरी बारगाह में आ जाता है? क्या तुम देखते नहीं अबू जाल की मुट्ठी के अंदर कंकरियां कलमे पड़ती है? क्या तुम देखते नहीं कि उंगलियों के इशारों से उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं? क्या तुम देखते नहीं हो कि जानवर भी आकर यहाँ कलमा पढ़ते हैं? मेरा जुमला नोट कर लो, फिर नोट कर लो। मेरे नबी ने फरमाया अजीब तरीन ईमान तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे सामने मेरे मौजूद खुलते नहीं? जी आका खुलते हैं। पर मैं फिर तुम्हारा अजीब तर ईमान, ये जुज़वी फजीलत है, कुल्ली फजीलत की बात नहीं कर रहा। कुल्ली फजीलत तो ये है कि कायनात के वली गास कुतुब अब्दाल ताबी तबा ताबी सारे इकट्ठे होकर सोने के पहाड़ खैरात करें, सियाबी एक जौ मुट्ठी खैरात करे, अल्लाह की कसम उस सियाबी के जौ की मुट्ठी की खैरात का मुकाबला नहीं कर सकते। और मुझे यहाँ एक बात नजर आ रही, मैं फिर उस बंदे की रूह को भी सलाम पेश करता हूँ जिसके स्टेज से, जिसकी खताबत के बगैर आज अहले सुन्नत के स्टेज सूंजे नजर आते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक जुमला कहा करते थे, वो कहते थे वो सहाबी जिसने बस एक बार हुजूर को देखा, कलमा पढ़ लिया, एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मौत आ गई, सारी दुनिया के वली और आबिद उस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हाँ, और सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जुमला कहना चाहता हूं, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम्हारा अजीब तर ईमान नहीं। सहाबा ने अर्ज किया वल्लाहु आलम व रसूलहू, इसका इल्म या फिर अल्लाह के पास से या उसके, आप खुश हो जाएंगे। और मैं दावे से कहता हूं, मैं जुमला कहूंगा तो इंशाअल्लाह आप जो है वो खामोश रहना भी चाहेंगे तो आपसे खामोश नहीं रह जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया तूबा तूबा लिमन दानी वामन बेही, फरमाया उनको मुबारक हो जिन्होंने मुझे देखा और कलमा पढ़ लिया। फरमाया सबा तूबा सबा मर्रातिल लिमन रानी वामन बिही लिमन जरानी वामन बिही लिमन जरानी वामन बिही जरानी वामन बिही। जरानी ये मुजारे का सीगा है, पर मैं मुझे देखा नहीं होगा लेकिन सुना होगा कि हुजूर की जुल्फे दोता ऐसी है, बस सुना होगा कि मेरे मुस्तफा की जबीनी ऐसी है, मेरे सुना होगा कि ये दुल्ला के गोरे हाथ ऐसे हैं, सुना होगा अलम नशरा का सीना ऐसे है, बस सुना होगा लिसानुल्लाह की जुबान ऐसे है, बस सुना होगा वमा यमतिकु अनिल हवा के होंठ ऐसे हैं, बस सुना होगा कि मेरे मुस्तफा की आंख जो है वो ऐनुल्लाह है, चेहरा जो है वो वजहुल्लाह है, जुबान जो है वो लिसानुल्लाह है, तेरे मुस्तफा का वजूद नूर मिन नूरिल्लाह है। कुरान भी बोले जिसके बारे में सिबगतुल्लाह है वमन आसानो मिनल्लाह है, बस सुना होगा 7 मर्तबा। मुबारक उनको हो जिन्होंने देखा नहीं होगा कलमा मेरा पढ़ते हो। लिमन जरानी वहामन बिही, हज़रत जी वकार, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत अपने सीनों के अंदर छुपा कर ले जाओ। अपनी औलाद को मोहब्बत मुस्तफ़ा का सबक दो अगर पुरअमन रहना चाहते हो। और मैं दुनिया के तमाम मकातिब फिक्र को यही कहना चाहूंगा, छोड़ दो इख्तलाफात, निकलो इख्तलाफात की दुनिया से, आओ फरीद पाक की चौखट को चूम कर मोहब्बत मुस्तफ़ा पे इकट्ठे हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा पे इकट्ठे हो जाओ और इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ दौरान गुफ्तगू कोई कस्तन और सामन ना चाहते हुए भी कोई खता सरजद हुई, अल्लाह भी मुझे मुआफ़ फरमाए, आप भी मुझे मुआफ़ फरमाएं। दुआ है अल्लाह ताला यही महफिल पाक मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए
वसीला निजात बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यार जिंदा सोबत बाकी।